आज मैं आपके लिए राजस्थान में निविदा पर कुछ वैकेंसी आई है उसकी अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप कहीं निविदा पे लगना चाहते हैं और बोनस लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था वो 20 तारीख को आ चुका था। इसमें मैं ये बताऊँगा कि कौन कौन सी पोस्ट और क्वालिफिकेशन जो है वो क्या क्या होनी चाहिए और जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है और किस पोस्ट के लिए मतलब किस डिग्री या डिप्लोमा के लिए कितनी पोस्टें हैं वो सभी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये एजेंसी से आपको पता है निविदा की वैकेंसी है तो ये एजेंसी से होगी और ये इनका कुछ अपना सिस्टम रहता है। निविदा ठेका प्रथा मतलब ठेका किसी को देने का उनके तारीख भी ओपन होती है, फलाना बहुत कुछ रहता है इनमें। ये सिस्टम उनके लिए है, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कितनी पोस्ट है और सैलरी क्या है और प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो चलिए मैं अभी देख लेता हूँ कि कहीं पे कोई ज़रूरी चीज़ ना छूटे। अगर आपको ये देखिए ये जो पोस्ट है अभी मैं बता देता हूँ। मेडिकल ऑफिसर की आई है। इसमें जो क्राइटेरिया है वो क्या रहना चाहिए, डिग्री ऑफ MBBS एंड रजिस्टर्ड विद RMC और इसका जो सैलरी है वो 56,000 पर मंथ रहने वाली है। अगली जो वैकेंसी है वो स्टाफ नर्स GNM की वैकेंसी है। इसके लिए BSc नर्सिंग डिग्री ऑफ GNM एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद RMC और इनकी सैलरी 11,500 पर मंथ रहने वाली है। वहीं MPW ANM की बात करें तो डिप्लोमा इन ANM एंड रजिस्टर्ड विद RMC 9,000 पर मंथ इनकी सैलरी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है। फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी विद बायोलॉजी स्ट्रीम एंड डिग्री डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल राजस्थान। इनकी सैलरी भी जो है वो 12,000 पर मंथ है। ये सैलरी तो अच्छी है ही है, आपका काम चले के बाद, लेकिन आपको जो बोनस मिलेगा वो अलग है। बोनस आपको 1 साल का 10% बोनस मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है। अब जो सपोर्ट स्टाफ या वार्ड बॉय है वो 10th पास होना चाहिए और 8,000 इसकी सैलरी है। स्वीपर जो है उसकी 7500 रुपये सैलरी है। मेन विद मशीन कंप्यूटर ऑपरेटर ये ग्रेजुएट होना चाहिए, RSCT होनी चाहिए और PGDCA और BCA इसकी क्वालिफिकेशन है। इसकी सैलरी भी जो है वो 8500 पर मंथ है। अकुशल के लिए अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल ये आप इनकी सैलरी देख सकते हो। अब आता है लैब टेक्नीशियंस के लिए। तो उच्च कुशल में लैब टेक्नीशियंस आते हैं नहीं आते हैं एक बार ही मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन उच्च कुशल जो है वो लैब टेक्नीशियंस के लिए हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जब मुझे पूरा कंफर्म हो जाएगा कि उच्च कुशल में लैब टेक्नीशियंस आते हैं कि नहीं आते तो मैं आपको ये बताऊंगा। बाकी एक बार आप जो ऊपर नंबर दे रखे हैं फॉर्म के उसके ऊपर कॉल करके आप ये पूछ सकते हो कि जो उच्च कुशल है उसमें लैब टेक्नीशियंस है कि नहीं है। अगर इसमें लैब टेक्नीशियन होते हैं तो इनकी जो सैलरी है वो 9334 रुपये पर मंथ रहने वाली है और सभी में बोनस जो है वो 10% पर ईयर के हिसाब से रहने वाला है। ये जो एज का बता रखा है एज पर द स्टेट गवर्नमेंट, ये एज के हिसाब से और कुछ इसमें देख रहे तो मैं कुछ नहीं है। तो ये शर्तें दे रखी है। ये ज़्यादातर तो वैसे निविदा के जो निविदा है उनके लिए है, हमारे काम की चीज़ें वैसे इनमें कमी है। आप कुछ इनमें से पढ़ना चाहते हो तो एक बार आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं ये जो पूरा PDF है वो चला रहा हूँ। आपको कोई भी जरूरी चीज़ इसमें से लगे तो आप इसको रोक सकते हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर आप निविदा ज्वाइन करने के बाद अगर आप जो है वो अपनी पोस्ट को छोड़ रहे हो तो आपको नया बंदा लेके देना पड़ेगा। आपकी पोस्ट पे कोई नया बंदा लेके आओगे पहले आप, फिर आप जा सकते हो। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बोनस सिर्फ उसी बंदे को मिलेगा जिसकी सैलरी अकाउंट में आती है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, सैलरी ले रहे हो, नगद आपको सैलरी मिल रही है तो कल को आपको फिर बोनस नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि जो बोनस है वो सैलरी के बेस पे बनता है, लेकिन अगर आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही तो फिर बिल्कुल भी कोई काम की बात नहीं रहेगी। तो इसलिए जैसे तैसे करके आपकी सैलरी है वो अकाउंट में लेनी ही है आपको। अगर आपको बोले जो वो ठेका वाला एनजीओ वाला कि भाई आप नगद सैलरी ले लीजिए, कुछ कारण ऐसे वैसे, तो आपको बिल्कुल मना कर देना है। अगर फिर भी वो नहीं दे तो आप छोड़ सकते हो पोस्ट, कोई काम की बात नहीं है आपके लिए। जब आपकी ऑनलाइन सैलरी आएगी तभी आपका बोनस जो है वो मान्य होगा। ये जो PDF है मैंने लगभग पूरी, 1 मिनट थोड़ी सी और बाकी है, मैं पूरी चला देता हूँ। अगर आपको कुछ लगे, कोई ज़रूरी चीज़ लगे तो वीडियो को रोकिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी PDF अगर मैं पढ़ने बैठूँगा तो पहली बात तो ये NGO वालों के लिए, और दूसरी बात अगर कुछ हमारे लिए है भी तो इतनी 28 पेज में से कुछ एक टॉपिक निकालना बहुत मुश्किल है और वीडियो भी बहुत लंबा बनेगा। इस वजह से मैं ये स्पीड से चला रहा हूँ। और हाँ, अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज के बाद में वैकेंसी में जो MCQ आते हैं वो भी लेके आऊँगा, नॉन टेक्निकल पार्ट भी लेके आऊँगा, और साथ ही साथ डिप्लोमा से जो संबंधित BSc MLT से संबंधित GNM कुछ भी, कोई भी वैकेंसी आती है राजस्थान में अलग स्टेट में, तो वो वैकेंसी की अपडेट भी मैं लेके आऊँगा, ताकि वैकेंसी कई बार क्या होता है वैकेंसी आके निकल जाती है और हमें पता भी नहीं लगता है ना। तो इस वजह से मैं सब कुछ एक साथ ही करूँगा, सारा वीडियो बनाया करूँगा। तो ये यहाँ पर अभी ये भी चीज़ दे रखी है जो मैंने पहले बताई थी। ये वो है जो मतलब आपके कितने पैसे PF के लिए कटेंगे वगैरह वगैरह करके, ये भी आप एक बार देख सकते हो। GST वगैरह सब बता रखा है। तो PDF में इतना ही था। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो एक बार मैं और बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर भी जरूर करना। और अगर आप इस क्वालिफिकेशन के जो क्वालिफिकेशन मांग रखे हो उनमें अगर आप फिट होते हो तो फॉर्म आप ज़रूर भरिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट से हो या जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, सॉरी अदर स्टेट वाले तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन जो राजस्थान के अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट से है वो ये मैं समझना कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में जब वैकेंसी आएगी हम तो तभी भरेंगे, तो वो आप वहम निकाल दीजिए। क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके स्टेट में वैकेंसी आए, और अगर आएगी तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो नोटिफिकेशन निकाले और आपको ही ले। कई बार कम स्टाफ की ज़रूरत होती है तो अपने हिसाब से अपने बंदे भी लगा लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपडेट रहिए और हर जो डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी आती है निविदा की वो भरिए। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।